धन्यवाद। भारत माता की। भाई पूनिया सरदारी के बीच में आया हूं मैं, और पूनिया सरदारी की जोरदार आवाज हम सब के लिए बड़े आज गौरव का दिन भी है कि आज परम श्रद्धेय बाणदेव जी महाराज उनका जन्मोत्सव भी है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, दादा बाणदेव महाराज के, बाबा बाणदेव महाराज के बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सर्वजातीय पूनिया खाप का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज बाबा बाणदेव जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज हमारा सम्मान करने का काम किया है। मैं आप सबका आज यहां खरक पूनिया की सरदारी में पूरे प्रदेश से पूनिया खाप के हमारे सभी महानुभाव उपस्थित हैं। आप लोगों ने आज जो ये सम्मान दिया है, सम्मान किया है, ये सम्मान हमारा नहीं, ये सम्मान ये खूब पूनिया खाप का है। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस अवसर पर दादा बाणदेव जी के जन्मोत्सव के अवसर पर और सर्वजातीय पूनिया समाज का इस महासम्मेलन में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी माननीय सतीश पूनिया जी, हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा जी, लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा जी, हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद बाणा जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारी जिला हिसार की अध्यक्षा आशा खेदड़ जी, हमारे हांसी के जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे हिसार जिला परिषद के चेयरमैन सोनू सिहाग जी, हमारे हिसार के मेयर परवीन पोपली जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आज दादा बाणदेव जी के जन्म के अवसर पर जो पूनिया खाप द्वारा ये सर्वजातीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और आयोजक सुरेंद्र पूनिया जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और इसी कड़ी में हमारे दूसरे आयोजक जो प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं, लगातार समाज के अंदर उनको सुविधाएं देने का, पहुंचाने का काम करते रहते हैं, ऐसे हमारे विजय पूनिया जी, हमारे अध्यक्ष सर्स डेयरी ओम प्रकाश पूनिया जी, और मंच का बहुत अच्छे से संचालन कर रहे
हमारे महिपाल शास्त्री जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच में आज जब हम दादा बाणदेव जी महाराज के आज इस प्रकाश पर्व के ऊपर हम एकत्र आए हैं, तो इस अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में संत अमरदास जी वो पधारे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में संत पुरी जी, पवन पुरी जी, वो भी पधारे हैं। और हमारे बीच में देवी शक्तिपुरी जी, वो भी पधारी हैं, मैं उनको बहुत बहुत उनको प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज इस भव्य सम्मेलन में हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग, युवा साथी, मैं आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम सब दादा बाणदेव के पावन जन्मोत्सव पर यहां एकत्र आए हैं। साथियों, यह दिन हमारे लिए एक श्रद्धा का दिन है और यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। साथियों, ये आत्म बल का भी ये हम सब के लिए दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दादा बाणदेव जी का जीवन हम सब जानते हैं कि पूनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसान अपनी पहचान जन्म से नहीं, अपने कर्म और चरित्र से बनाता है। ये बाबा दादा बाणदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, मुझे खुशी है, हम सब जानते भी हैं कि दादा बाणदेव, उनका जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि उन्होंने हमें सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र दादा बाणदेव जी ने ये हमें दिया है। साथियों, वो कहते थे, बाबा बाणदेव जी अपने शब्दों में वो बोलते थे कि खाप की ताकत उसकी एकता में है। ये बाबा बाणदेव जी कहते थे और समाज की उन्नति युवाओं की मेहनत में है। ये बाबा बाणदेव जी हमें मार्ग दे करके गए हैं। साथियों, उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान वो आसान हो जाता है। ये बाबा बाणदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, पूनिया खाप ने हमेशा देश हित, समाज हित और जनहित में जनहित को सबसे ऊपर रखा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, दादाजी ने भी, दादा बाणदेव जी ने भी हमेशा हमें यही विश्वास दिया है कि जो खाप समाज की भलाई के लिए खड़ी होती है वह कभी कमजोर नहीं पड़ती है। ये बाबा बाणदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, बाबा बाणदेव जी ने जहां बुजुर्ग बुद्धि देंगे, उन्होंने कहा कि जहां बुजुर्ग बुद्धि देंगे और युवा मेहनत करेंगे, महाविकास नहीं रुक सकता, विकास की गति बढ़ती है। साथियों, दादा बाणदेव जी महाराज कहते थे कि युवा यदि सही दिशा में आगे बढ़ जाए तो नई पीढ़ियों की वो तकदीर बदल देता है। अगर सही दिशा के अंदर आगे बढ़ जाए, ये बाबा बाणदेव जी अपने प्रवचनों में हम सबको वो बताते थे। और मुझे खुशी है कि हम लगातार बाबा बाणदेव जी के दिखाए हुए उस मार्ग के ऊपर हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। हमने
मैं ये कहना भी चाहूंगा कि हम सब ने ये संकल्प भी लेना चाहिए और युवाओं को भी हमें इस और बढ़ाना चाहिए कि हमारा युवा नशे से दूर रहे। ये बाबा बाणदेव जी ने अपने प्रवचनों में हम सबको भाइयों ये रास्ता दिखाया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी पिछले दिनों जब मैंने इस नशे के विरुद्ध एक बड़ी साइक्लोथॉन यात्रा उसका चला रखी थी, तो उस बीच में हमारी सभी खाप पंचायतें अपना आशीर्वाद देने के लिए उस बीच में आई थी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं पूनिया खाप से ये आग्रह करता हूं कि युवाओं को एक सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां हमारी और सशक्त और मजबूत हो सके, उनको हम नशे से दूर रखें। साथियों, मैं आप लोगों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि हम युवाओं को शिक्षा, खेल और तकनीकी में हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, और समाज व खाप मान सम्मान को हमेशा हम ऊंचा रखेंगे। मैं युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि आज जब हम दादा बाणदेव जी का जो सपना था उस सपने को हमने धरातल पर उतारते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। जो दादा बाणदेव जी कहते थे कि हमारा भाईचारा वो मजबूत होना चाहिए, ये बाबा बाणदेव जी वो अपने शब्दों के अंदर हम सब का मार्गदर्शन करते थे और वो कहते थे कि परिवार एकजुट होना चाहिए और जब भाईचारा मजबूत होगा, परिवार एकजुट होगा, तो साथियों और हर घर में सम्मान और संस्कार, सुरक्षा ये बनी रहेगी जब हम ये काम करेंगे। ये बाबा बाणदेव जी ने हमें ये शिक्षा दी है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार बाबा बाणदेव जी के उस दिखाए हुए मार्ग के ऊपर निरंतर आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि मैं कल बड़ खालसा के अंदर था। बड़ खालसा में गुरु तेग बहादुर जी का जो 350वां साला दिवस हम सब हरियाणा सरकार बड़े पद्धर के ऊपर मना रही है। उस जो हमारे गुरु के परम शिष्य थे, उन परम शिष्यों में चाहे हमारे खुशहाल सिंह जी दैया, चाहे भाई जैता जी, हमारे जिन्होंने गुरु जी के साथ मिलकर के बड़ी कुर्बानियां देने का काम किया है। आज हम हरियाणा के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के उस 350वें साला दिवस की उसको हम बड़े पद्धर के ऊपर मना रहे हैं और उसको लेकर के 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसका जिक्र भी किया गया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। 2 बड़े कार्यक्रम हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल, जिन्होंने इस राष्ट्र, इस धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश तक दे दिया। उन्होंने धर्म नहीं बदला, अपना शीश दे दिया। ये कुर्बानी, ये ऐसी तपस्या, ऐसा इतिहास ये दुनिया में किसी के पास देखने को नहीं मिलता। ये इतिहास अगर देखने को मिलता है, ये भारत के अंदर हमारी संस्कृति का आधार है। भाइयों, हमें देखने को मिलता है और उनके उस बलिदान को, जो उन्होंने बड़ा महाबलिदान दिया है, समाज के हित में दिया है, समाज की एकजुटता के लिए दिया है। जब औरंगजेब, वो मुगल क्रूर शासक, जब वो इस प्रकार का उसने फरमान जारी किया हुआ था कि मैं भोजन तब करूंगा जब 1.25 मण जनेऊ मेरे सामने तोल करके रखे जाएंगे। कितना अत्याचार वो कर रहा था। वो अंग्रेज औरंगजेब क्रूर शासक, लोगों के ऊपर कितना वो क्रूर उसका शासन था, उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी। और उस समय के अंदर जब कश्मीरी पंडित इकट्ठे होकर के गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और उन्होंने कहा गुरु तेग बहादुर जी को कि हमें इतने अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं, गुरु जी हमारे कुछ आप इसके ऊपर समाधान निकालिए। उनकी बात को गुरु जी ने सुना, गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात को सुना और सुन करके गुरु तेग बहादुर जी ने कहा
उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए किसी बड़े व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा। उनके साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी, जो मात्र 9 वर्ष के थे, उनके साथ ही बैठे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, पिताजी, आपसे बड़ा कौन बलिदानी हो सकता है? आपके पास ये लोग आए हैं, आपने कहा है कि बड़ा बलिदान दे सकते हैं, आपसे बड़ा बलिदान कौन दे सकता है? तुरंत गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाइए